एडीएम ने की अभद्रता तो पुलिस ने डंडा फटकार कर खदेड़ा। चीनी मिल में धरना दे रहे किसानों का आरोप। मौके पर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। उल्लंघन नहीं करना चाहिए और धरना प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार देश की जनता का है, लोकतंत्र के लिए। अगर किसानों की समस्या को सुना नहीं जा रहा है, उन्हें ताकत के बल पर हटाया जा रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि ये ताकत हमें वहाँ नहीं लगानी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ताकत का इस्तेमाल इतने किसान जो बैठे हैं, परिवार छोड़कर अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कि ये मांग हमारी रहेगी और जो भी कल हुआ है इसकी आप लोग लिखित एक उच्च अधिकारियों को, डीएम साहब को अवगत कराइए कि ये कैसे हुआ, क्या आपके आदेश पर हुआ? लिखित आपने दिया? नहीं, वर्बल में कोई चीज मत रखिए, वर्बल में नहीं, केवल बताने से नहीं, रिटर्न में दीजिए। सब लोग उस पर हस्ताक्षर करिए, एक चिट्ठी बनाइए हरीश जी, एक चिट्ठी बनाकर आप डीएम को देंगे और डीएम के ऊपर जो कमिश्नर होता है, आप एक प्रकृति कमिश्नर को भेजेंगे। ये इस तरह का व्यवहार प्रशासन द्वारा किसानों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और वो शांति व्यवस्था बनाए हुए अगर बैठे हुए हैं, अगर आप पुलिस प्रशासन का भाई काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना और आपकी भी सुरक्षा करना उनका काम होता है, तो पुलिस प्रशासन को मौजूद होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली है, मैं वीडियो से मांग रही थी कि मैं भी ये बात को लिखकर दूंगी, क्या मुझे प्रूफ मिलना चाहिए कि ऐसा हुआ था। देखिए, बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं कर सकते, वो बात फिर हमारी, हम कोई आरोप नहीं लगा सकते। बकाया भुगतान को लेकर बजाज चीनी मिल के केन यार्ड गेट पर 2 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों ने एडीएम पर किसानों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है पुलिस ने किसानों को डंडा फटकार कर खदेड़ कर भगा दिया और टेंट भी तहस नहस कर दिया। ऐसा आरोप किसानों ने प्रशासन पर लगाया है, तो वहीं एडीएम ने सभी आरोपों को गलत बताया है। बता दें, पिछले वर्ष के गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोशित बरखेड़ा व नवाबगंज क्षेत्र के तमाम गांव के हजारों किसानों ने बजाज फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया। तब किसानों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा व रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष, पीलीभीत प्रभारी आम आदमी पार्टी एडवोकेट सुनीता गंगवार को सारी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एडवोकेट सुनीता गंगवार तत्काल बरेली से किसानों के समक्ष पहुंची। सुनीता गंगवार ने कहा, किसान वह ताकत है जो किसी भी देश की सत्ता का तख्ता पलट कर सकता है। किसानों का सम्मान सरकारों को भी करना चाहिए और प्रशासन को भी करना चाहिए और उनके साथ साथ पूरे देश को करना चाहिए। जो पूरे देश को रोटी खिलाता है, आज वह अपमानित हो रहा है। इस दौरान किसानों के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता चलती रही। अंत में सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर भुगतान की तारीखों का शेड्यूल किसानों के सामने रखकर कैमरे पर आश्वासन दिया कि 15 दिन तक समस्त भुगतान कर दिया जाएगा। बरखेड़ा चीनी मिल पर किसानों का करीब 96 करोड़ का भुगतान बकाया है। मिल का नवीन पेराई सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पुराना भुगतान अब तक नहीं हुआ। इसी को लेकर किसान 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम बीसलपुर ज्ञानेंद्र पांडे, सीओ डॉक्टर प्रतीक डैया, बरखेड़ा एसएचओ मुकेश कुमार शुक्ला, बीसलपुर एसएचओ संजीव कुमार, किसान नेता व भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष हरीश गंगवार, सियाराम गंगवार, ज्ञानेंद्र गंगवार, जिला पंचायत सदस्य परमेश्वरी गंगवार, तो वहीं राष्ट्रीय किसान के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए पीलीभीत से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। तो हमने गन्ना नगद बेचा और नगद अगर तुमको नहीं मिला तो आप पेमेंट कहाँ देंगे? तो बोले हम सवाल जवाब देने को बहुत जवाब देती है। मैंने दूसरी बात, आप शासन के अंदर प्रशासन बोले, हाँ मैं कहा आपने वायदा कर दिया और शासन उठा कर प्रशासन का तबादला कर दिया, हम किसे पकड़ेंगे? नंबर 3, आप जो वादे करके लिखित दे रहे हैं, पिछले इन्होंने फिर उलझा दिया और वो गन्ना हो गया, फिर उसकी गारंटी क्या लिख दे दो? बोले हाँ तुम लिख दे दो। मैं कहा पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ, लिख दे दो। आप मुझसे कैसे कह रहे हैं आप लिख दे दो? ये हमें फैक्ट्री देना लिखित के, हम इस हमने लड़का वो क्या होगा, हम करेंगे। नहीं ये भी पैसे के लिए रिटर्न दिया जाता है। ये रिटर्न में रिटर्न लीजिए, आप रिटर्न हमें दे दिए, हम धरना खत्म कर देंगे।
हाँ वो दे देंगे। अच्छा वही वीडियो चल रही है। मुझे अभी यहाँ आए हुए 4-5 महीने हुए, 4 महीने हुए। इसके पहले मैं गिरगिचा चीनी मिल में था। 12 साल मैंने वहाँ नौकरी करी, यही स्थिति से निकल के आया हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ बैठे हुए लगभग 50% लोगों को मैं भाई नेम जानता हूँ, और वो 50% लोग लगातार मुझसे संपर्क में रहे, चाहे वो हरीश हो, चाहे सुभाष बाबू हो, चाहे मतलब मैं कोई भी लोग हो यहाँ पे जितने बैठे हुए फौजी भाई, मैं बार बार इनसे मिलता रहा, मैं अपनी आर्थिक स्थिति बताता रहा। हमारा गुनाह है, हमने आपका पैसा नहीं दिया, 14 दिन के अंदर हमको देना चाहिए। अगर 14 दिन के अंदर हम पैसा दे पा रहे होते तो आज ये चीनी मिल की स्थिति न जाने कहां से कहां पहुंच गई, आप सभी जानते हैं। मजबूरी में आप अपना गन्ना 300-350 रुपए में कोल्हू क्रशर में बेचने को मजबूर हो गए। मैंने आपसे थोड़े दिन का समय मांगा था, फील्ड में गया था, बात करता था, लेकिन यहाँ के किसानों को इस बजाज चीनी मिल पर हमारे लोगों पे भरोसा बहुत कम है, बहुत कम भरोसा है। मैं बात करता था, मैं अपनी बात रखने जाता था और वैसे ही वापस आ जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन लोगों के साथ में मैं कम से कम 10-10 बार वार्ता कर चुका हूँ, बैठा के पूरी बात बताता था, सुनता था, बताता था, माफी मांगता था। अभी जैसा आपने कहा, हम किसी किसान को नहीं भगाना चाहते, आप हमारे ग्राहक हो। 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा, फिर आप कहिए। देखिए, हमारे बजाज जो काश्तकार है, वो गन्ना कोई पता नहीं कोई कमी है जिसकी रिकवरी नहीं आ रही है, इस वजह से आपकी मिल घाटे में जा रही है, पैसा नहीं दे। वरना आइलच है, गिरगिचा है, ये सब 14 दिन में पैसा दे रही है, जैसे कि सरकार की इच्छा है। सरकार ने कहा 14 दिन में पैसा दीजिए, 14 दिन में पैसा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, भैया है ऐसा नहीं है, बाकी मिलें दे रही है, लेकिन हमारी बजाज नहीं दे रही। या तो हमारे गन्ने में कमी है या आप में कमी है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि प्रशासन सरकार के नियम को लागू कराए, और इसलिए प्रशासन हमारे सहयोग में है। आप हमारी क्या मदद कर रहे हैं, प्रशासन आप क्या कर रहे हैं? और ये बात पक्की है, आज आप अगर पैसे देंगे, मिल आपकी यहाँ से चलेगी। आप 15 दिन बाद पैसे देंगे तो मिल 15 दिन बाद चलेगी, हम चले जाएंगे, 15 दिन बाद गन्ना लेके आएंगे। लेकिन किसान ने अपना गन्ना दिया है आपको, किसान को आपने खाद उधार नहीं दी, किसान को आपने कोई चीज उधार नहीं दी, जो दिया है उसका ब्याज दिया है। आप हमारा ब्याज नहीं दे रहे, हमारा मूल्य भी नहीं दे रहे। आप हमारा मूल्य दे दीजिएगा, पुराना मूल्य दे दीजिएगा, आप इसे चलाइए, सारे लोग लेके आएंगे। वरना सब लोगों के रिश्तेदार गिरगिचा आइलच सब में है, 2-2 पर्ची गन्ना लेंगे तो हमारे सब किसानों को गन्ना इस साल का चला जाएगा। मेरी बात तो सहमत है आप लोग? और प्रशासन से मैं उम्मीद करूंगा कि जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने जो नियम बनाया है कि 14 दिन में पेमेंट, किन मांगों को लेकर धरना समाप्त किया गया है, जानना चाहिए। देखिए, ये मांग लंबे समय से आ रही है कि गन्ना किसानों को पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं किया गया। ये पिछले साल के गन्ने के पेमेंट के लिए आज हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और 3 दिन से ये अपनी मांग कर रहे थे। तो आज ये इनका तीसरा दिन था और सुबह के टाइम यहाँ के किसानों ने बताया कि इनके साथ प्रशासन ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके लिए अपशब्द कहे। जैसे कि हमारे एक परमेश्वरी दास जिला पंचायत हैं, उनको कहा कि गांजा बेचने वाले हैं, आप चरस बेचने वाले हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ना ही उनको ये कानून उनको अधिकार देता है कि आप इस तरह की भाषा का और बिना तथ्यों के किसी के ऊपर आरोप लगाएं। और दूसरी बात है कि बड़े दुख की बात है कि हमारे जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय गन्ना मंत्री जी इसी जिले से आते हैं और उसी जिले के ये किसान आज यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर है। यानी कि गन्ना फैक्ट्री ने उनका गन्ना ले लिया, गन्ना तो अभी तक रखा नहीं होगा, उस गन्ने की चीनी भी बन गई और चीनी बन के वो चीनी बिक भी गई, लेकिन किसानों तक उनके गन्ने का पैसा नहीं पहुंचा। अगर इन्हें पेमेंट नहीं किया जाएगा, इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये अपना घर बार कैसे चलाएंगे? इनके पार कौन सा कुबेर का खजाना आ रहा है जिससे ये अपना घर बार चलाएंगे? अगर किसान को अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी है तो वो कहाँ से देगा? उसको किसी का इलाज कराना है तो वो कहाँ से कराएगा? उसका घर कैसे चलेगा? क्या कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी सरकार ने?
क्या विधायकों की और सांसदों की तनख्वाहें रोकी गई हैं? लेकिन नहीं, किसान का पैसा रोका जाएगा, किसान की मेहनत की कमाई का पैसा रोका जाएगा। इससे ज़्यादा किसान विरोधी नीतियाँ क्या हो सकती हैं? सरकार को अपने दामन में झाँकना चाहिए और जो ये बड़े-बड़े वादे करके और बड़े-बड़े प्रचार करती है कि हमने किसानों का भला कर दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दी, तो ये इन झूठ का प्रचार करना सरकार बंद करे। और सरकार ऐसी फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है? क्यों नहीं कड़ी चेतावनी फैक्ट्रियों को दे रही? क्यों नहीं फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है? जो फैक्ट्रियां जो है किसान का गन्ना लेकर खामोशी से बैठी हुई हैं और अपनी लाचारी आकर जनता के सामने व्यक्त करती हैं। अगर ये फैक्ट्रियां भी इतनी लाचार हैं तो मैंने तो उनसे कहा कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, धरने में बैठिए। देखा जाए तो ये आश्वासन वो आश्वासन है जो बरसों से दिया जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था, लॉलीपॉप जैसा आश्वासन है। लेकिन फिर भी हमने आज ये सांकेतिक धरना समाप्त किया है। उस आश्वासन को देखते हैं कि कितना खरे उतरते हैं। ऑन कैमरा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पर ये बात कही है कि जैसा जैसा शेड्यूल फैक्ट्री ने दिया है, अपने पेमेंट का उस शेड्यूल पर ये करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं तो उसके बाद भी यही मैदान होगा, यही फैक्ट्री होगा, यही जिला होगा और यही लोग किसान होंगे। उसके बाद ये किसानों की हुक्कार फिर से आरंभ होगी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।